नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। अभी हम एजी कॉलोनी पार्क में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजी कॉलोनी पार्क में शिव कुमार सिन्हा जी। और हम आपको इनके बारे में बता दें, ये बहुत ही बेबाक तरीके से हर पक्ष को रखते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से एकदम चर्चा पूरे देश में है कि आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का जो होने वाला है, उस पे बहुत सारे लोग इस पे निगेटिव चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जो है, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है सर से वो यही होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बसेरा में। और सर, ये अयोध्या का जो राम मंदिर है जिसका 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है और प्राण प्रतिष्ठा है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है, आप भी कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे या देखते होंगे कि आधा अधूरा मंदिर का ये जल्दीबाजी क्यों किया जा रहा है, क्यों इसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। देखिए, मंदिर तो एक भवन है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है एक मूर्ति की होती है। एक सामान्य मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा वाले मूर्ति में अंतर यही होता है कि सामान्य मूर्तिकार जो बनाते हैं उसमें विभिन्न मंत्रों द्वारा विभिन्न शास्त्रोक्त विधि से उसमें एक ऐसी एनर्जी डाला जाता है, एक ऐसे उसको जागृत किया जाता है जिसमें वह मूर्ति में देवत्व शक्ति प्राप्त हो जाता है और वरदान की शक्ति प्राप्त होता है। किसी प्रेयर की शक्ति प्राप्त हो जाए, जो प्रेयर करते हैं उसको एक्सेप्टेंस की शक्ति प्राप्त हो जाए मूर्ति में, और वह फिर मूर्ति आपकी बात को सुन करके आपके वरदान दे। यही प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य होता है कि मूर्ति में ऐसी शक्ति शास्त्रोक्त विधि से भर देना है जिस मूर्ति में आपके प्रेयर को स्वीकार करने की क्षमता आ जाए और आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी साधना के अनुसार, आपके भक्ति के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार उचित जजमेंट कर आपको वरदान दे। तो यह मूर्ति बन चुका है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जो आयोजित है वह तो मेरे समझ से वह गलत नहीं है। वह प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति चूँकि बन जाने पर, जहाँ तक मंदिर का उद्घाटन का प्रश्न है, मंदिर तो एक भवन है और वो भवन जीवन भर बनते रहता है, टूटते रहता है, रिपेयर होते रहता है, आगे होता है, पीछे होता है। मंदिर के द्वार में कुछ इधर उधर परिवर्तन होते हैं, उसके गार्डनिंग में परिवर्तन होता है। तो मंदिर का उद्घाटन एक पक्ष है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा एक लाइफ एनर्जी उसमें एक तरह से प्रतिस्थापित कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के भी दो तरह का अर्थ होते हैं। एक है कि उसमें लाइफ फोर्स डालना, जो आपकी शक्ति को, आपके प्रेयर को सुन सके, आपकी भावनाओं को परख सके वह मूर्ति और उसके अनुसार आप में वरदान दे, वह शक्ति डालना। और दूसरा उसका है प्रण शब्द से बना है, प्रण से प्राण, यानी प्रतिज्ञा संकल्प शक्ति है। आपकी संकल्प शक्ति इतनी है, कहा जाता है कि संकल्प ही फलता है। तो आपकी संकल्प शक्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए उस मूर्ति के सामने कि आप जो चाहें वह फलित हो, संकल्प फलित हो। एक प्राण का एक है, दूसरा है कि वह मूर्ति में वह जीवंत रूप, जैसे मनुष्य के शरीर में कहा जाता है कि लेटेंट एनर्जी बहुत छिपी हुई शक्ति है और वह योग साधना से वह छिपी हुई शक्ति, कोई भी मनुष्य योग साधना को विकसित कर करके, संवर्धन कर करके एक महात्मा बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है। जिस तरह मनुष्य की छिपी हुई शक्ति होती है, उसी तरह मूर्ति जो विभिन्न तत्वों से बना है, विभिन्न धातुओं से बना है, उसमें एक ऐसी शक्ति डाल देना है मांत्रिक विधि से। ऐसे मंत्र के बारे में भी कहा जाता है, जो मन को प्रभावित करे वह मंत्र है, और वह मन को प्रभाव से जब तन पर असर लगे तो वह तंत्र है। तो यह मंत्र तंत्र के साथ उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा का एक कंसेप्ट है और प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में हो रही है, न कि मंदिर में हो रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। जहाँ तक उद्घाटन का प्रश्न है, तो उद्घाटन जो है प्रक्रियाधीन उद्घाटन भी होता है किसी भी भवन का। जब हम गृह प्रवेश करते हैं भवन में, तो पूर्ण कभी कभी दरवाज़ा कमारी कुछ बचा रहता है तो अभी गृह प्रवेश कर लेते हैं और फिर बाद में चल करके वह धीरे धीरे रिमॉडलिंग होता है। लेकिन सर, यहाँ पे बात है जैसे गुंबज, मंदिर का जो ऊपर का जो गुंबज होता है वो शायद तैयार नहीं है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन हो जाएगा तो उसका फिर मंदिर पे चढ़ के अगर मजदूर जाएंगे, वो बनाएंगे, तो वो तो हमारे भगवान के सिर पे चढ़ेंगे। ऐसा लोगों का कहना है कि ये आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जा रहा है। एक गुंबज और भवन हमेशा जो है, भवन अलग पक्ष है और मूर्ति में शक्ति अलग पक्ष है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करना
वह एक अलग पक्ष है। वह जब मूर्ति तैयार हो गया तो जब उसमें शक्ति आ गई तो उनके घर का तो सफाई होता है, सर पर चढ़ने का। जितने कृष्ण इस्कॉन वगैरह के मंदिर में देखते हैं कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, उसकी सफाई होती है, कपड़ा पहनाया जाता है, और फिर जो किया जाता है उसकी पुताई होती है, रंगाई होती है भवन का। तो जो रंगाई पुताई बराबर होते रहता है। और फिर इतना ही नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में भी एक कुंभ का कंसेप्ट है कि प्रत्येक 12 बरस पर वह किसी भी शक्ति में इनर्जाइज करने के लिए, उस मूर्ति को इनर्जाइज करने के लिए, रीमॉडलिंग करने के लिए महात्माओं का 12 वर्ष पर कुंभ इकट्ठा होते हैं और मूर्ति उस मंदिर को रीमॉडलिंग करते हैं, सब करते हैं। तो हमारे शास्त्र में भी कुंभ का कंसेप्ट है जो 12 वर्ष पर होता है। इसलिए वह मंदिर बनना अलग पक्ष है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करना अलग पक्ष है। इसलिए इस पर मेरे समझ से स्पष्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम शंकराचार्य जी लोगों को, जो विद्वान हैं, उनको हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन एक सामान्य तर्क कहता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना है, न कि मंदिर में होना है। मंदिर परिसर तो बनते रहेगा, जीवन भर बनते रहेगा, रिमॉडलिंग होते रहेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, मूर्ति बन गया है तो मूर्ति को इनर्जाइज करना है, मूर्ति में शक्ति देना है, शक्ति भरना है। इसलिए मेरा अपना जो संदर्भ है, जहाँ तक समझ है कि वह जो है मूर्ति में, जहाँ तक शंकराचार्य वगैरह की बात है, वो विद्वान लोग हैं, धर्म के अथॉरिटी हैं, सब कुछ है। लेकिन इस धर्म के अथॉरिटी के बाद भी समाज में हमेशा समाज सुधार की बातें होती रहती है। जैसे महर्षि दयानंद ने समाज सुधार की बात कही थे, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की बात की। तो धर्म में और समाज में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। अगर कुछ धार्मिक शास्त्रीय विधि में बीच बीच में सुधार नहीं होगा तो धर्म तो जीवंत नहीं रहेगा। इसलिए वह जो सुधार एक समझ प्रक्रिया है, वही समाज प्रगतिशील है, जहाँ पर सुधार का स्कोप है, जहाँ पर सुधार की बातें होती है। हिंदू धर्म भी कई चरणों से गुजरा है, बहुत सारे जो कुरीतियाँ आ गई है उसमें सुधार हुआ है। सुधार नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हिंदू और गैर हिंदू की बातें आ जाती है। इसलिए मेरा स्पष्ट इस पर मत है कि मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वह उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक भवन का उद्घाटन और रिमॉडलिंग का कारण है, वह जीवन भर भवन का रिमॉडलिंग होते रहेगा। हमारे यहाँ कुंभ की भी व्यवस्था है, प्रत्येक 12 बरस पर उसको चेंज करने की भी बातें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको विवाद में डालना कहीं ना कहीं ज्ञान की कुछ कमी है या जानकारी की कमी है। फिर भी हम अपने शंकराचार्य लोगों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनके प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो उदार दिल से शास्त्र की व्याख्या करें, बड़े उदार मन से शास्त्र की व्याख्या करें और हिंदू धर्म को जीवंत बनाए रखें, न कि उसको जो है किसी तरह के अवरोध करें। फिर भी उनके प्रति मेरा श्रद्धा है, नमन है सभी शंकराचार्य से। लेकिन उनसे अनुरोध है कि वह हिंदू धर्म को जीवंत बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने उदार विचार से धर्म की व्याख्या करें। लेकिन सर वही विपक्षों का कहना है, राजनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो विपक्षों का कहना है कि चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी इतना जल्दीबाजी उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर रहे हैं कि इसमें भी बहुत गहरी राजनीति है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक कर रहे हैं, तो विपक्ष को कौन मना किए हुए? वो भी एक मंदिर नया बना ले, उद्घाटन कर ले, इसमें वो भी अपना जो है राजनीतिक करे, वो भी धर्म के आधार पर वोट ले, उनको कोई मना तो नहीं किए हुए है। जो जैसे करना है, अगर मान लेते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं और हिंदू भावना से ग्रसित हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी विवाद की बात है कि विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं? इसमें राजनीति का क्या प्रश्न है? आपको राजनीतिक करने से तो कोई मना नहीं किया है। आप भी राजनीतिक कीजिए, एक बहुत सा विशाल मंदिर बनवा लीजिए और उद्घाटन कर दीजिए, जिस दिन करना हो जिस दिन करिए, सभी को आमंत्रित कीजिए, इसमें तो कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। सर वही जो कांग्रेस को निमंत्रण पत्र गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, तो ये भी सुनने में आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं किए हैं और शायद इस इनवाइट में वो शामिल भी नहीं होंगे। देखिए, जो माननीय जो है सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है, उनके प्रति भी जो है अभी देश के एक परिपक्व है, बुजुर्ग नेत्री हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदू धर्म के प्रति अगर श्रद्धा है तो ठीक है, उद्घाटन में नहीं जाएगा, उद्घाटन के बिहान होकर जाकर पूजा कर लेंगे, उसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन पहले तो अब प्रश्न यह हो गया कि वह हिंदू है कि क्रिश्चियन है, इस पर भी विवाद की बातें हैं। ऐसे पूर्व में जगन्नाथपुरी वगैरह में जो पूजा करने वगैरह गई थी तो कई बार उनको हिंदू के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन यह मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति कितनी कमिटमेंट है, यह तो प्रदर्शित करता है।
अब जो है आगे इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो बोली है कि व्यक्तिगत आस्था है, धर्म एक व्यक्तिगत आस्था है। शायद उनकी आस्था इस धर्म में नहीं है और क्रिश्चियनिटी में है, तो उसको क्या किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम बेबाक और धड़ाक तरीके से हर बात को रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।